देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज ये पूरे देश में आह्वान था कि जो तीनों काले कानून है कृषि के, उनको होलिका दहन के रूप में उनको जलाया जाएगा, ताकि सरकार को पता लगे कि हिंदुस्तान का किसान और मजदूर इस कानून के खिलाफ है। यही हमारा एक उद्देश्य है कि अपनी भावना को पूरे देश में पहुंचाना और इसको जन आंदोलन बनाना। आज उसी कड़ी में हमने तीनों कृषि कानूनों को यहाँ पर सारे धरने के सारे किसानों ने इकट्ठा होकर के उनको जलाया है। और आज किसानों ने होली में किसी रंग वगैरह का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सभी ने मिट्टी का तिलक लगा करके एक दूसरे का स्वागत किया है, बल्कि स्वागत क्या उत्साहवर्धन किया है और ये कहा है कि आप लड़ाई को लड़ते रहें। तमाम किसान और मजदूर इस समय हिंदुस्तान का एक है। सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने अपनी पार्टियों को छोड़ करके भी किसानों के आंदोलन में सीधे तौर पर किसान बन के लग रहे हैं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं और आज हमने जो संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था उसी की पालना में, क्योंकि हमारा आंदोलन उसी रास्ते पर चलता है जहां संयुक्त किसान मोर्चा चलाता है, उसी कड़ी में हमने आज तीनों कृषि कानूनों को यहां जलाया है और होलिका दहन के रूप में अपना विरोध प्रकट किया है। 4 महीने पूरा होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अहंकार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आज वर्ष का त्यौहार, होली का त्यौहार पूरी दुनिया मना रही है, लेकिन हमारे देश हिंदुस्तान में किसान और मजदूर, अन्नदाता पहली दफ़ा रंगों की होली ना खेल करके जो हमारी मिट्टी है, रज है, उसका तिलक लगा करके होली मना रहे हैं। और तीनों काले कानूनों की प्रतियां आज हर जगह हमारे अन्नदाताओं ने, मजदूरों ने, कृषि कानूनों का विरोध करने वाले सभी भाइयों ने चला करके अपना फिर से विरोध प्रदर्शन किया है। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके, जानते हुए भी कि ये आंदोलन बहुत विशाल आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन की जो मार है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ेगी। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी को इस किसान आंदोलन की वजह से वहाँ करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा और अंत में अन्नदाताओं की जीत होगी। वो दिन दूर नहीं है जब ये भारतीय जनता पार्टी घुटने टेकती हुई किसानों के सामने नतमस्तक होकर के अपने गुनाह को कबूल करेगी और जो साहूकारों का धन और पैसे वालों के हितों को साधने के ये जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, अपनी गलती को एहसास करेंगे और इन काले कानूनों को वापस लेंगे। आज लगभग 500 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। भाई नेम भी 16 किसान हैं जिस दिन यहाँ पर भारत बंद के दौरान रोड जाम हुआ था। ये पुलिस की कायरता और प्रशासन की कायरता को दर्शाने वाला इन्होंने काम किया है, क्योंकि यहाँ पर तमाम इलाके के 52 पालों के सभी सरदार थे। 16 किसानों का जो नाम लिया गया है वो तो यहाँ थे भी नहीं, और जो यहाँ तमाम इलाके के लोग थे उनका नाम है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इलाके में फूट डालने के लिए ये नया इन्होंने तरीका अपनाया है, लेकिन इनकी इन गीदड़ भक्तियों से जो ये FIR दर्ज करके अगर ये समझते हैं कि हमारे इलाके में डर और भय बना पाएंगे, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। चाहे ये मुकदमे दर्ज करें, चाहे ये और कोई इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र करें, हमारा इलाका, हमारी 52 पालें, हमारे किसान और मजदूर, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में अब ये फसल कटने की वजह से हमारे सभी किसान नेताओं ने ये कहा है कि मई तक अब हम कोई भी जो विरोध का कार्यक्रम है वो नहीं करेंगे, केवल धरनों पर बैठ करके अपना विरोध जताएंगे।